गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि कल की क्लास में हमने देखा था, नर्वस सिस्टम के अंदर मेनिंजाइटिस जो कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन थी, मेनिंजियस लेयर ऑफ द ब्रेन दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आज हम जो देखेंगे वो एक डिजीज़ देखेंगे जिसके अंदर की ब्लड जो सप्लाई है ब्रेन को वो अफेक्टेड हो जाती है। ब्लड सप्लाई से रिलेटेड आज की हम डिजीज़ देखेंगे। ब्लड सप्लाई जनरली हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स को सप्लाई होती है, जिसमें कि जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं, वो हमारी ब्रेन की जैसे कि पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है, वैसे ही अपने ब्रेन में भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, उनके अंदर नॉर्मली सप्लाई होती है एक नॉर्मल वे के अंदर। वैसे ही अगर मान लो हमने पहले भी कहा था कि एक जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो चलती है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो वो डिजीज़ का रूप ले लेती है। अब यहाँ हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक पैथोलॉजी वर्ड का आप मतलब समझते हो कि स्टडी ऑफ द सफरिंग फ्रॉम एनी एबनॉर्मल कंडीशन, कि किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन से अगर सफरिंग हो रही है तो वो एक जो पैथोलॉजी हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर की एक जनरली भाषा के अंदर हम बोलें तो पीड़ा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम इज़ रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के अंदर क्या है कि अगर मान लो ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो उसको अपन बोलेंगे CVA, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, या हम बोल सकते हैं स्ट्रोक, या इसको हम बोल सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर इंसल्ट या कोलोक्विलरी ब्रेन अटैक। मतलब 4 से 5 नाम इसके हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न वाली चीज़ नहीं है। अगर एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जाए तो सारे नामों को ध्यान रखना है, चीज़ सेम है, सारी कंडीशन सेम है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिजीज़ की। तो यहाँ है, हम देखेंगे कि जो स्ट्रोक है वो लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। यहाँ ये चीज़ आई कि हमारे जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, किसकी वजह से? ब्रेन में ब्लड की सप्लाई रुक जाने की वजह से। ये देखिए यही चीज़ लिखी हुई है। तो जो ब्लड सप्लाई है अगर मान लो नहीं जाएगी तो हमारे जो ब्रेन नॉर्मली फंक्शन करना बंद कर देगा। फ्रेंड्स, क्यों कर देगा? क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि अगर मान लो ब्लड सप्लाई किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर नहीं होगी तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाथ के अंदर ब्लड सप्लाई अगर नहीं होती है तो हाथ के अंदर अपने सुन्न हो जाता है, एक तरीके से एनेस्थेटिक कंडीशन में चला जाता है। अब वो क्यों चला जाता है? उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि ब्लड का हम सब जानते हैं जनरली कि न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई होती है। अब अगर मान लो किसी चीज़ को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो फंक्शन करना बंद कर देगा। वही कंडीशन ब्रेन के साथ लागू होती है कि अगर मान लो ब्लड सप्लाई प्रॉपर ब्रेन को नहीं होगी तो जो ब्रेन है वो फंक्शन करना बंद कर देगा और वो क्या हो जाएगा, एक डिजीज़ का रूप ले लेगा, जिसको कि हमने स्ट्रोक कहा या कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहा। अब ये किस किस वजह से हो सकता है? जनरली हम ये देखें तो हो सकती है इस्चेमिक कंडीशन, जो कि हमने जो ब्लड वेजल्स की डिजीज़ देखी थी इस्चेमिया, उसके अंदर देखा था कि किसी कारण से ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लड जो O2 है वो सप्लाई रुक जाती है, वो चीज़ होती है। या हो सकती है हीमोरेजिक कंडीशन। दो कंडीशन होती है, इस्चेमिक, या हम देख सकते हैं हीमोरेजिक कंडीशन, या दूसरी हम देख सकते हैं इस्चेमिक कंडीशन। दो कंडीशन होती है। इस्चेमिक कंडीशन के अंदर क्या होता है जनरली कि जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। दूसरी कंडीशन हीमोरेजिक कंडीशन होती है। हीमोरेजिक कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर मान लो टीयरिंग हो जाती है ब्लड वेजल्स के अंदर, टीयरिंग मतलब कट जाती है और इंटरनली एक तरीके से ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन को हीमोरेज बोलते हैं। तो भी क्या है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे क्योंकि एक प्रॉपर वे के अंदर जो सप्लाई होती है वो नहीं हो पाएगी। और अगर वो नहीं हो पाएगी तो क्या होगा
कि हमारे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगा। ये दो कंडीशन होती है, इस्चेमिया एंड हेमोरेज। अब यहाँ बात करते हैं, हम आगे देखते हैं, इज ए रिजल्ट द अफेक्टेड एरिया द ब्रेन कैन नॉट फंक्शन नॉर्मली विच माइट रिजल्ट इन एन inability to one or more limbs on one side of the body, failure to understand or formulate speech and vision, impairment of one side of the visual field। ये चीज़ें यहाँ एक रिजल्ट यहाँ पर कह सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर मान लो प्रॉपर ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी का रेगुलेशन है वो ब्रेन के थ्रू ही होता है। हम जो चलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो सारी हमारा ब्रेन रेगुलेट करके रखता है। अगर मान लो ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो सारी हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ है वो एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगी। तो अगर मान लो प्रॉपर सप्लाई नहीं होएगी तो जो विज़न है वो अफेक्टेड होगा, स्पीच है वो अफेक्टेड होगी, मतलब मोस्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी इम्पेयरमेंट आ जाएगी। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो जो इस्चेमिक स्ट्रोक है, दो हमने बात की थी अभी, इस्चेमिक एंड हेमोरेजिक। इस्चेमिक की हम बात करें तो वो क्या होगा कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और क्या होगा, डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन टिश्यू हो जाएगा। इस्चेमिया के अंदर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिससे कि O2 प्रॉपर नहीं मिल पाती और धीरे धीरे कंडीशन क्या होती है, इन्फारेक्शन की डेवलप हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेजल्स है वो उनके रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसके कोजेज क्या हो सकते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के, हम पहला कह सकते हैं थ्रोम्बोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए ब्लड वेजल्स बाय ए ब्लड क्लॉट फॉर्मिंग लोकली। थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो क्लोटिंग बन जाती है, हमने बात करी कि इस्चेमिया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, 2-3 रीजंस होते हैं इसके भी, कि अगर मान लो या तो एक जगह क्लोट बन जाता है तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगी किसी ब्लड वेजल्स के अंदर, जैसे कि मान लो ये ब्लड वेजल्स जा रही है, अब यहाँ पे अगर मान लो क्लोट फॉर्मेशन हो गया फ्रेंड्स, क्लोट फॉर्मेशन होता है जो एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ अगर मान लो ये फॉर्मेशन हो गया तो जो ये प्रॉपर वे के अंदर ब्लड सप्लाई है वो यहाँ नहीं हो पाएगी, ये चीज़ है। अब अगर दूसरी कंडीशन एम्बोलिज्म की होती है, तो एम्बोलिज्म भी क्या है, टाइप ऑफ थ्रोम्बोसिस कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है कि ये थ्रोम्बोसिस के अंदर एक जगह क्या होता है कि क्लोटिंग बन जाती है, और एम्बोलिज्म के अंदर ये रनिंग के अंदर रहता है ब्लड सप्लाई के साथ में, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर मान लो रुक गया तो ब्रेन के अंदर आके रुक गया तो वो क्या हो सकता है, ब्लड सप्लाई को इफेक्टेड कर सकता है। अब सिस्टमेटिक हाइपो परफ्यूजन, जो जिसके अंदर क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है हिमोरेजिक, हमने बात की थी इस्चेमिक और हिमोरेजिक, तो इस्चेमिक हम देख चुके हैं। हिमोरेजिक की अगर हम बात करें तो हिमोरेजिक के अंदर क्या होगा कि हिमोरेज स्ट्रोक जो है, हिमोरेजिक स्ट्रोक की हम बात करें तो यहाँ क्या है कि जो हिमोरेज है वो होता है हमारा जब ब्लड वेजल्स ब्रस्ट हो जाती है और जो सरफेस है उसकी रप्चरमेंट हो जाता है और जो ब्लड है वो फिल हो जाता है ब्रेन के अंदर और स्कल के अंदर, तो क्या हो सकता है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई इम्पेयरमेंट हो जाती है। क्या क्या हो सकता है, तो कि इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ये कारण हो सकते हैं, 3 कारण जनरली जिससे कि ब्लड वेजल्स ब्रस्टिंग हो सकती है। सिम्टम्स क्या आएंगे इसमें, बैलेंस प्रॉपर ही नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा, आदमी सोच समझने की जो शक्ति है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पीच प्रॉब्लम है कि तरीके से बोल नहीं पाएगा, एक स्लेरिंग जो है, एक लड़खड़ाहटपन है जो बोली के अंदर वो आना स्टार्ट हो जाएगा, डिजनेस आ जाएगी, थकान होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड विजन मतलब कि धुंधलापन दिखने में होने लग जाएगा, और जो सडन सीवियर हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, कन्फ्यूज़न, ये कुछ कंडीशन डेवलप हो जाती है स्ट्रोक के अंदर, या हम बोल सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट के अंदर या कार्डियोवैस्कुलर इंसल्ट के अंदर। तो ये जो है हमारा ब्लड सप्लाई इम्पेयरमेंट की वजह से ये डिजीज़ होती है। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट।